बर्फीले तूफानों से होते हुए जंगलों के बीच में से क्या हम 26 किलोमीटर की ट्रैक की चुनौती को पूरा कर सकते हैं? राजगुंदा वैली में हमारी पहली सुबह। कल रात की बर्फबारी ने पूरे गांव को बदल के रख दिया था। सुबह उठकर देखा तो चारों तरफ बर्फ की चादर बिछी हुई थी। स्नोफॉल के दौरान -6 डिग्री में बाहर टेंट में रात बिताने के कारण नींद आने में काफी तकलीफ हुई। लेकिन सुबह इस खूबसूरत वैली को देख के हम उस रात को भूल चुके थे और अब समय था इस राजगुंदा वैली को एक्सप्लोर करने की। ब्रो 11:30 हो गया, 4 घंटे है हमारे पास, जल्दी आ, दौड़ के आ। मनु भाई, हम लोग इधर से घूम के आते हैं फिर। ओके ओके। धूप की वजह से बर्फ धीरे धीरे पिघल रहा था। इस ऊंचे पहाड़ों के इलाके में बहुत कम मात्रा में घर दिखाई देते हैं। यहाँ पहाड़ों में कोई एक पार्टिकुलर अच्छी जगह नहीं होती, यहाँ के सभी जगह अच्छे हैं। हम बस खोज कर रहे हैं कि नया क्या मिल जाए। राजगुंदा वैली के ज्यादातर लोगों की जिंदगी यहाँ के खेत और उनके पालतू जानवरों के ऊपर निर्भर करती है। ये कौन सी हरकत है भाई? वो जानवर की तरह तुझे एक लात मारेगा ना। और हमें देखने को मिला यहाँ के जानवर मालिक के प्रति काफी वफादार होते हैं और इसीलिए अंगद जैसे अनजान लोगों को ये घास नहीं डालते। बड़ी हाँ बड़ी बोल, क्या? पूरा स्नोफॉल हो रहा है यहाँ पे, अभी थोड़ी थोड़ी सी स्नोफॉल गिर रही है। ये वरदान है हिडिंबा माते का। वरदान खत्म। अभी हमें जाना था वहाँ नीचे उस नदी तक जहाँ से हम आगे का रास्ता तय करेंगे। राहुल, हाँ, ये नदी कहाँ तक जाती होगी? जिंदगी के आखिरी छोर तक। चल पीछा करते हैं। चल, यहाँ पे जाने का रिस्क लेगा एक बार? मैं जाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, नहीं मैं जाऊंगा। लोकल्स के हिसाब से ये ब्रिज सदियों पुराना है और ये बीच बीच से टूटा हुआ है, इसीलिए आज के टाइम में इसे कोई यूज नहीं करता। धीरे धीरे, आराम से। बस बस, पहुंच गए। बढ़िया, या बड़ी, यस। अब नदी का पीछा करेंगे। ये क्या देख सकते हो, मौसम पूरा खराब हो गया है। अगर अभी स्नोफॉल हो गया तो हम अपने कैंप साइट की ओर नहीं जा पाएंगे। उससे बेहतर है हम इस गुफा में स्टे करें और मौसम की ठीक होने के लिए वेट करें। जय गुफा। जय गुफा। इस पहाड़ के बीच में से बहता है ये ओल्ड रिवर और बिना सोचे समझे अंगद ने पत्थर के ऊपर से छलांग लगा के इस रिवर को पार कर लिया था। लेकिन कैमरे में ये जितना साधारण लगता है वो फंस गया वहाँ पे। असलियत में ये उतनी ही तेज और खतरनाक है, जिस वजह से अंगद को वापस आने में काफी मुश्किल आ रही थी। क्योंकि मौसम बहुत जल्दी बदल रहा है, खराब हो रहा है और ऊपर बहुत तेजी से स्नोफॉल भी हो रहा है, इसलिए हमारे लिए आगे जाना सही नहीं होगा। यहाँ पे भालू निकलता है, दिन में भी भालू निकलता है, तो ऐसा हादसा होते रहते हैं इधर। भाई स्नोफॉल होना शुरू हो गया है, जल्दी चल, नहीं तो हम कैंप साइट तक नहीं पहुँच पाएंगे। चल चल, बहुत जोरों की बर्फबारी होने लगेगी अभी थोड़ी देर में। पहुँच जाएंगे ना हम टाइम पे। 5 किलोमीटर है बस। हमें ये पहाड़ पार करके उधर जाना है अभी। भारी मात्रा में स्नोफॉल शुरू हो चुका था और ऐसे वक्त में इस तरीके के इलाकों में बिजली गिरने का खतरा हो सकता है, इसलिए हमें कैंप साइट तक जल्द से जल्द पहुंचना था। Do it, bro. Yes, buddy. पूरा राजगुंदा वैली बर्फ से घिर चुका था। अब तो कोई फायदा नहीं है भाग के। सब लिखा हुआ है, सब लिखा हुआ है। ये भी लिखा हुआ है, यहाँ पे पैंट में चेर निकल गया। ये भी लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ के लोगों ने इतने ठंड में भी खुद को ढालना सीख लिया था। आगे
कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा है। राहुल भी चला गया आगे, रास्ता कहाँ है पता नहीं, बस खाई में ना गिर जाऊं। सुगु ओए, भाई का मूड खराब है। ओ सरदार जी, मेरे को छोड़ के आ गया तू। भाई ठंडे में कोक पीने का मजा ही अलग है। स्नो टी भाई कतई गाड़ फाड़। स्नो मैगी कतई स्वादिष्ट। हम तेज बर्फबारी का मजा ले रहे थे, लेकिन जल्दी आजा भाई, टेंट को खोलना होगा। ये भर चुका है पूरा, टूटने वाला है, अभी टूटने वाला है। जल्दी आजा, आराम से आराम से आराम से भाई। ओ भाई, ओ भाई, पूरा टेंट में। जब आप सोचते हो कि सब कुछ सही जा रहा है, तभी सब कुछ बदल जाता है, और ये दुनिया ऐसी ही चलती है। जिंदगी रहम नहीं करती, हम भी नहीं करेंगे। इसलिए हमारे पास इस मुसीबत से लड़ने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। प्रकृति दूर से जितना खूबसूरत दिखती है, कभी कभार हमारे लिए वो उतना ही बेरहम साबित होती है। But we don't care, brothers! ओ भाई! यहाँ के स्थानीय लोगों के साथ हम पूरी तरह से घुल मिल गए थे, और उन लोगों ने भी पूरे दिल से हमें अपना लिया था। बस यार। स्नो मंकी अलग सा कॉकटेल। ओ भाई, हाँ 10 में से कितना देना चाहोगे इस कॉकटेल को? यार बर्फ पड़ रही है ना, 10 में 10 ही दूंगा। 10 भाई भी फोटोग्राफर है भाई, कैमरा टावली से ढक के लाए हैं। बर्फबारी रुक चुकी थी और सूरज फिर से निकल रहा था। भाई मेरा हाथ काम नहीं कर रहा है। जब भूख लगी ना, और हम सभी मंजीत भाई के रसोई में महफिल जमा रहे थे। और फिर से एक बार हिमाचल में हमें अजनबियों के बीच काफी अपने मिल चुके थे। नस खिंच गई, इतनी ठंडी है कि। सो कल हमने जहाँ पे टेंट पिच किया था, उस प्रॉपर्टी का मालिक के मोनू भाई ने आज हमें ये वाला टेंट ऑफर किया है, क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा स्नोफॉल हो रहा है तो बहुत ठंड होगा, तो टेंट लगाना पॉसिबल है नहीं। तो या वी हैव मेड सम ग्रेट फ्रेंड्स इन हिमाचल। गुड नाइट। राजगुंदा वैली में हमारी दूसरी सुबह। और आज वो दिन था जब हम हिमाचल के सबसे बड़े चुनौती को सामना करने वाले थे। राजगुंदा में बिताए 2 दिन हम अपने लाइफ के बेस्ट एक्सपीरियंस के लिस्ट में शामिल करते हैं। चलो मिलेंगे। यहाँ के लोगों के साथ बने रिश्ते और हर एक मदद के लिए हम उनके हमेशा आभारी रहेंगे। नाम मत भूलना, अंगद। नाम शेर है, अंगद नाम से शेर है। फिर से मिलेंगे। हम यहाँ से निकल रहे थे। माउंटेन गाय और हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती थी इस बर्फीले पहाड़ में 26 किलोमीटर का ट्रैक, जो था राजगुंदा से वीर की ओर। हम लोग 4 किलोमीटर आ चुके हैं और 22 किलोमीटर है, ज्यादा नहीं। यहाँ से 2 घंटे मान के चल। भाई क्या हो गया, 2 घंटे में पहुंचने वाला था तू? आवाज को क्या बात है? नस खिंच गया गले का। ये सफर आसान नहीं होगा, लेकिन एक साथ मिलकर हम इसे पूरा कर सकते हैं। हम पहुंच गए चाइना पास। इधर से जाता है हनुमानगढ़ और हमें जाना है वहाँ पे। अभी वो है पैराग्लाइडिंग का टेक ऑफ पॉइंट। कैसे हुई? कैसे हुई? क्या हो सकता है आपके हिसाब से? जंगली जानवर लग रहा है, इतना बड़ा पंजा है यार। डॉगी का देख लो, मेरा हाथ से भी बड़ा है ब्रो। ऐसे फिसलन भरे पहाड़ों के रास्ते में एक छोटी सी गलती मौत का कारण बन सकता है।
सीधे मौत और भालू के पेट में। अरे मिट्टी मत डाल दियो। मिट्टी नहीं है, देख बर्फ है। चलो कोल जूस। हाँ, हाय हाय। अब तो दौड़ते हुए पहुंच जाऊंगे। अरे यार बहुत थक गए ब्रो, इसको खा अरे क्या हो गया? इसको खा लेते हैं थोड़ा। ये जहरीला तो नहीं है भाई? नहीं यार, आधा आप खाओ आधा मैं खाता पता नहीं हमारे गाइड क्या खिला रहे हैं हमें। इसको चबाना है? हूं। चबाना है, खाओ ऐसे ही खाना। कैसा है? ओह, टेस्ट की माँ की। अब मैं जंगलों में रहना शुरू कर दूंगा कल परसों से। पत्ते पत्ते खाऊंगा, बकरी बन जाऊंगा। अब तक राजगुंडा से लगातार पैदल चलते हुए 3 घंटे बीत चुके थे। क्या बा? शॉट ले रहे हैं अभी हम। लाइव शॉट ना हो जाए। बस कंधे थोड़े से दर्द कर रहे। आय हाय, ऐसे ट्रैकिंग के बाद थाईलैंड का मसाज मिले तो जन्नत ही नसीब हो जाएगी। यहाँ हमारे सामने था बिलिंग, जिसको दुनिया के सबसे बेस्ट पैराग्लाइडिंग प्लेस में से एक माना जाता है। अब तक हमने राजगुंडा से बिलिंग तक ट्रैक किया 12 किलोमीटर। अब हमें 12 किलोमीटर और नीचे हमें ट्रैक करके जाना है बीर तक। तो ये हमारा मिड पॉइंट है पूरे ट्रैक का। और ये फोन छोड़ के गया ये हाँ? बंदे के साथ हम आ रहे थे ना भैया के साथ। हाँ। ये फोन छोड़ के। हाँ जी भाई, हेलो रेम्बो भाई, हेलो। अरे यार नेटवर्क ही नहीं। बिलिंग के बाद नीचे उतरते ही हर कदम में थकान ही थकान महसूस हो रही थी। भाई हालत ठीक नहीं है। और कुछ देर बाद इस बंदे ने फोन छोड़ दिया भाई। ये वीडियो बना रहा है भाई, क्या हो रहा है ये? फोन सही सलामत है ना? बाय ब्रो, बाय। हम आधे से ज्यादा दूर आ चुके थे, Only 8 किलोमीटर। लेकिन तब तक इतने भारी बैग के साथ इतना लंबा ट्रैक करने के बाद मेरे पैर आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। कोई नहीं यार, 1-2 किलोमीटर ही तो है। अब बस एक ही चारा बाकी था, हिचहाइकिंग। और ये बात सच है, जिंदगी में हर एक मुश्किल परिस्थितियों से निकलने का कोई ना कोई रास्ता जरूर होता है। चलो भैया, थैंक यू, बाय। हमने सक्सेसफुली 26 किलोमीटर राजकुंड्रा टू बीर कंप्लीट कर लिया है पूरा ट्रैक। ये मैन, वी शुड बी प्राउड ऑफ आवरसेल्फ। यस। और आपको पता है हम कहाँ हैं? ये जगह आपको तो याद ही होगी। हिमाचल में हमारा 1 महीना पूरा हो चुका था, और इन 30 दिनों में हमने वो सारे एक्सपीरियंस इकट्ठा किए जिस उम्मीद से हम यहाँ आए थे। फिलहाल के लिए हमारा बकेट लिस्ट कंप्लीट हो चुका था, लेकिन याद रखना, फिलहाल के लिए। अब हम बस एक आखिरी रात बिता रहे थे हमारी सबसे पसंदीदा जगह में, जो था ये जंगल, ये प्रकृति। हम आज हिमाचल छोड़ के जा रहे थे, और हमारा अगला सफर क्या होगा पता नहीं, लेकिन दिल में सुकून और खुशी इस बात की थी, हिमाचल के इन सभी यादों के खजाने को हम आपके सामने एक एक करके निकालने में कामयाब रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।